तो आज हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन के बारे में 2 लेक्चर लिए हैं। एक तो रिफ्लेक्शन का इंट्रोडक्शन की रिफ्लेक्शन क्या है और ये सब चीज़ बताई थी मैंने, वो आपको दिखाया था बीकर में और पेंसिल वेंसिल डाल के, तो उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा था, पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई दे रही थी। और सेकेंड लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब से। ठीक है, ग्लास स्लैब से मैंने करके भी दिखाया था आपको, ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन। और नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख लेना ग्लास, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आएंगे। ग्लास स्लैब से 1-2 क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। तो अब हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे, रिफ्लेक्शन के 2 लॉज पढ़े थे। रिफ्लेक्शन ये था, रिफ्लेक्शन ये मिरर है और ये कोई इंसिडेंट रे है IR इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल ड्रॉप कर दिया इसको, ठीक है, नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्ट हो गई आई एंगल और ये एंगल R, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये हमारी है इंसिडेंट रे, और ये हमारा नॉर्मल, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये क्या होगा, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन। ये हमारा फर्स्ट लॉ था रिफ्लेक्शन का। सेकंड लॉ हमारा क्या है कि जो एंगल I और एंगल R है, तो एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, ये हमारा सेकंड लॉ है रिफ्लेक्शन। तो मैं 2 लॉज है रिफ्लेक्शन के, तो सेम हमारे रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉज हैं। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के 2 लॉज कौन कौन से हैं? फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट लॉ मैं यहाँ पर डायग्राम बना दूँ रिफ्रैक्शन का। ये एयर है और एरर मीडियम, ओके, एंड दिस इज वाटर, a denser medium, water, ये denser medium. When a light ray incident on the interface, what is interface? Where 2 media are in contact. यहाँ पर 2 मीडिया क्या होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस। ये इंटरफेस है। तो इस इंटरफेस पर आकर टकराती है ये इंसिडेंट, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, एंड दिस इज इंसिडेंट रे AO, इंसिडेंट रे IR। जब इस पॉइंट पर इंसिडेंट होगी तो ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी। मैंने आपको सारा बता रखा है ये फर्स्ट लेक्चर में कि जब रेयर से डेंसर में ट्रेवल करती है लाइट, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और इस तरह से ये बेंड होगी, ओके। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I और रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच जो एंगल है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। गॉट इट? नाउ AOB, that is B point, is given that फर्स्ट लॉ क्या है? मैंने आपको फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन में बताया था कि फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन ये है कि जब कोई लाइट रे, इस तरह से लाइट रे आती है और वो एक पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, तो मैं वहां पर एक नॉर्मल, इस तरह से परपेंडिकुलर नॉर्मल डाल दूं। ये लाइट रे है,
ठीक है, इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पर, यहाँ पर एक नॉर्मल इस तरह परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये जो लाइट रे है वो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है उतना ही वापस चली जाती है, सेम मीडियम में एंगल बनाती हुई। और फिर अगर हम एक वर्टिकल प्लेन डालते हैं रेज के अलोंग, तो वो तीनों सेम वर्टिकल प्लेन में आ जाएंगी। तीनों क्या होंगे? सेम वर्टिकल प्लेन में आ जाएंगे। कौन? नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ भी सेम ऐसा ही है कि अगर हम ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, अगर मैं यहाँ पर एक वर्टिकल प्लेन डाल दूं, जैसे ये एयर होता है, ऊपर का एयर, नीचे वाटर है, ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, और एक रे ऐसे आती है, इंसिडेंट होती है और नीचे इस तरह से बेंड हो जाती है, और यहाँ पर बीच में हम नॉर्मल डाल दें, और फिर उसके अलावा एक वर्टिकल प्लेन खड़ा करें तो तीनों ही सेम प्लेन पर टच होंगी, तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगी। ठीक है, तीनों ही क्या करेंगे? सेम प्लेन में लाई करेंगे। ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स, इंसिडेंट रे, नॉर्मल and refracted ray, all lies in the same plane. So this is our first law of refraction. This is first law of refraction. What is first law of refraction? Incident ray, normal and refracted ray, all lies in the same plane. जो रिफ्लेक्शन में भी ऐसा ही कुछ था, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, लेकिन वहां पर इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे थी, और यहाँ इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक, तो सिमिलर है। और सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ मैं इसको रब कर दे रहा हूं। सेकंड लॉ ध्यान नोट करूंगा। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, एंड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। व्हाट इज कॉल्ड? स्नेल्स लॉ। Snell's law. Second law of refraction is also called Snell's law. ठीक है? What is Snell's law? देखो एक बार फिर से रिफ्रैक्शन का जो फेनोमेना है उसका डायग्राम बनाया है, उसको फिर से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इसको। और मैं स्नेल्स लॉ बता रहा हूँ। स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल ने कहा, जिसे हमने प्रैक्टिकली देखा रिफ्लेक्शन में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों इक्वल हैं, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें ऐसा कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा है। इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ अलग है। एयर और वाटर लिया, अगर हम वाटर और गिलास ले लें तब एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे एग्जाम्पल दिया मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई तो मैं ले लूँ 60 डिग्री ले लूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। फिर अगर एयर में ये 60 है तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ भी अलग आएगा, 60 से डिफरेंट होगा। अगर एयर से वाटर में जा रही है तो 60 से लेस होगा। ठीक है, कोई भी एंगल की वैल्यू होगी वो 60 से लेस होगी। अब सेम मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 लिया, लेकिन जो मीडियम है तो वो वाटर और गिलास है, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा वो डिफरेंट आएगा। हर डिफरेंट पेयर ऑफ मीडियम के लिए सेम इंसिडेंट एंगल के लिए डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलते हैं। समझ में आया? तो इसमें कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था, तो स्नेल ने एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया, एक रिलेशन फाइंड किया। अब वो रिलेशन क्या है? उन्होंने देखा कि किसी भी पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया के लिए, किसी भी पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया, जैसे अगर मैं ग्लास और वाटर ले लूं या फिर मैं एयर और वाटर ले लूं, जैसे यहाँ एयर और वाटर लिया है, तो एयर और वाटर ले लूं, तो एयर और वाटर के लिए जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज साइन ऑफ, मतलब इस एंगल का साइन थीटा, ठीक है, इस एंगल का साइन थीटा, और इस एंगल का भी, इस एंगल का साइन ले लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, और यहां पर
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसका भी मैं साइन ले लूं, साइन ऑफ एंगल आर, दोनों एंगल का साइन फंक्शन ले लिया और इनका रेशियो करें, रेशियो तो हमेशा ही कांस्टेंट होगा, लेकिन किसके लिए? फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया के लिए। जैसे मैंने एयर और वाटर लिया, तो एयर और वाटर कहीं भी जाके लें, लेकिन बस क्या होना चाहिए, जो वाटर हमारा है वो वही वाटर होना चाहिए जो जिस वाटर में हमने एक बार देखा। ऐसा नहीं कि एक बार हमने सी वाटर ले लिया, फिर डिस्टिल्ड वाटर ले लिया, या फिर टैप वाटर ले लिया, तो डिफरेंट अगर वाटर लेंगे तो उनकी सैलिनिटी चेंज होगी, ठीक है। उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं और भी जो बहुत सारे वो कंपोनेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे, चेंज होंगे। तो इससे क्या होगा, उसकी जो डेंसिटी है वाटर की वो डिफरेंट हो सकती है, और जो रिफ्रैक्शन का जो फेनोमेना है वो डेंसिटी पर डिपेंड करता है। रिफ्रैक्शन का फेनोमेना डेंसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे सी वाटर है, सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, ठीक है। डिजॉल्व सॉल्ट है, उसके कारण उसकी क्या होती है, डेंसिटी हाई होती है, तो उसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा। क्लियर है? अगर वाटर से एयर में, एयर से वाटर में अगर लाइट ट्रेवल करेगी तो वहाँ पर ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा। तो हमें क्या होना चाहिए, वाटर की डेंसिटी सेम होनी चाहिए, मतलब वो सेम सैंपल होना चाहिए, सेम सैंपल होना चाहिए। तो एयर और वाटर के लिए हमेशा ही जो आई और आर का जो साइन है उसका रेशियो क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। गॉट इट? देखो क्या है स्नेल्स वाला, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस sorry, the ratio of sin of angle of incidence ऊपर कर लेंगे, the ratio of sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction is always constant। लेकिन ये कांस्टेंट कब, कांस्टेंट तो है लेकिन कांस्टेंट कब है, फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मतलब वो मीडियम का पेयर भी क्या रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार आपने एयर और वाटर ले लिया, दूसरी बार एयर को गिलास के साथ देख लिया और आपको कि साइन 60 और साइन जो भी रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहे, नहीं, तो वैल्यू अलग अलग होगी। अगर डिफरेंट मीडियम ले लेंगे तो वैल्यू अलग होगी। तो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, अब यहां भी गिवन पेयर ऑफ मीडिया में भी अगर हमारी जो लाइट है, लाइट भी कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक। कैसी लाइट होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्यों, मोनोक्रोमेटिक लाइट है क्यों? मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स द लाइट ऑफ ओनली सिंगल कलर, जैसे रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, ठीक है, येलो लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, अगर वो डिफरेंट कलर्स होंगे, जैसे हमारी व्हाइट लाइट है तो व्हाइट लाइट में 7 कलर्स हैं, तो अगर उनका रिफ्रैक्शन होगा तो अलग अलग, हर कलर की लाइट की अलग अलग स्पीड होगी, डिफरेंट वेवलेंथ होती है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होती है, तो उनकी जो स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज होगी, और विद डिफरेंट एंगल मिलेगा हमें। जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमें क्या मिलेगा, एक डिफरेंट एंगल मिलेगा हर कलर के लिए। सेम पेयर ऑफ मीडिया में हर कलर के लिए हमें एक डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मान लो लाइट में अगर 2 कलर्स हैं, रेड और ब्लू, तो रेड कुछ अलग एंगल से रिफ्रैक्ट होगा और ब्लू कुछ अलग एंगल से रिफ्रैक्ट होगा। जैसे ये एयर है और ये वाटर है, यहां से एक लाइट बीम आई। अब ये लाइट बीम कंपोज है 2 कलर से, ठीक है, इसके अंदर 2 कलर्स हैं, 2 कलर्स, और ये 2 कलर से कंपोज्ड है। जब ये रिफ्रैक्ट होगी तो रेड और ब्लू, ठीक है, रेड कुछ डिफरेंट एंगल बनाएगा और ब्लू कुछ डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देगा। समझ में आ रहा है नहीं?
तो जब हम साइन आई और साइन आर, यहां पर देखो अगर ये मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं एन, तो ये तो हो गया साइन आई। साइन आई तो हमारे पास एक एंगल है, बट साइन आर हमारे पास ये भी है और ये वाला भी है। समझ में आया है नहीं? साइन आर के लिए हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो इसलिए लाइट कैसी होनी चाहिए? मोनोक्रोमेटिक। स्नेल्स लॉ देखने के लिए लाइट कैसी होनी चाहिए? मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, तो हम यहां पर इसको और आगे, फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया फॉर अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, दिस इज हमारा, ये हो गया हमारा सेकंड लॉ। दिस इज आवर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन बाय स्नेल। So this is also known as Snell's law of refraction. Now mathematically, sin I upon sin R, तो ये रेशियो है, जो डेफिनेशन है वही साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ, दिस इज द रेशियो, साइन आई अपॉन साइन आर रेशियो है, ठीक है ना रेशियो? तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी sin of angle of refraction, sin of angle of refraction is always constant, so is always constant। ठीक है, ये हमारा स्नेल्स लॉ हो गया मैथमेटिकली। समझ आ गया? ये स्नेल्स लॉ कैसा हो गया? मैथमेटिकली, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ, sin I upon sin R equals to constant, is always constant। लेकिन कब? हाँ, फॉर सेम पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। लाइट हमारी मोनोक्रोमेटिक होगी और जो मीडिया है, मीडिया मीन्स टू मीडियम, ठीक है, जिसमें एक से ट्रेवल होकर दूसरे में जा रही है, तो वो तो मीडियम है, वो भी हमारे क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए कि यही दो मीडियम लेंगे। अब उसके लिए आप एंगल चाहे 60 लो, 30 लो, 40 लो, उसी के अकॉर्डिंग हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेगा। और जब साइन आई अपॉन साइन आर निकालेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, फिक्स वैल्यू मिलेगी। ठीक, इस कांस्टेंट को, इसी कांस्टेंट को हम एक टर्म, एक नया नाम देते हैं, एक न्यू टर्म मिलती है इससे, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मिलेगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है इससे। दिस कांस्टेंट ऑल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, refractive index of material। जैसे एयर से वाटर में जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है, तो हम कहेंगे ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या है? एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? ये हमें बताएगा कि लाइट जब एयर से वाटर में ट्रेवल करेगी तो वो कितनी ज्यादा बेंड होगी। गॉट इट? और इसको डिनोट करते हैं, इट इज बाय स्मॉल एन और म्यू, या तो एन से डिनोट कर देते हैं या फिर म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो फॉर्मूला है इसको हम रीराइट करते हैं, तो ये है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू एन, वेयर एन इज refractive index। So these are the laws of refraction of light। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। डिफरेंट मीडिया के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या क्या होंगे।